क्या अब तारीख पर तारीख वाला डायलॉग इतिहास हो जाएगा? क्या अब लोगों को न्याय जल्दी मिल पाएगा? क्या अब पुलिस पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी? ऐसे न जाने कितने सवाल आज रात से ही लोगों के जहन में कौंध रहे हैं, और ये लाजमी भी। दरअसल 2023 में संसद ने इस नए आपराधिक कानून पर मुहर लगाई थी, और आज यानी 1 जुलाई 2024 से तीनों नए कानून देश में लागू हो गए हैं। यही नहीं, नए कानून के तहत देश में पहला एफआईआर मध्य प्रदेश में भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज हुआ है। खैर, जहां तक बात 3 नए कानूनों की, तो अब देश में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो गई है। वहीं सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए लागू हो चुका है। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है, और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी। अदालत में आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य। पुलिस अब 10 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराध में आरोपी को पहले 60 दिन तक रिमांड पर ले सकेगी। अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 45 दिन में फैसला सुनाना अनिवार्य। फैसला दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। गवाह वीडियो और ऑडियो के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। लोक सेवक के लिए ऑडियो वीडियो साक्ष्य अनिवार्य किया गया। अब ईमेल, मोबाइल मैसेज भी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार। अब गंभीर अपराधों में भी ईएफआईआर, 0 एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। एफआईआर को 15 दिन के अंदर घटना स्थल वाले थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। अपराध के सिलसिले में कोई भी नागरिक कहीं भी 0 एफआईआर करा सकेगा। अगर 0 एफआईआर में 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फोरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाना और वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य किया गया है। घर की तलाशी में भी वीडियोग्राफी अनिवार्य। पुलिस ईमेल के जरिए समन भेज सकती है, इसे व्हाट्सएप पर भी भेजा जा सकता है। ई रिकॉर्ड, 0 एफआईआर, ईएफआईआर और चार्जशीट भी डिजिटली होगी। गवाह, अभियुक्त और पीड़ित कोर्ट में वर्चुअली पेश हो सकेंगे। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, लेकिन अब बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। पहले एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं। अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह। अब आईपीसी की धारा 302 की जगह बीएनएस की धारा 103 के तहत एफआईआर। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान। तो नए कानून के तहत ये कुछ खास और अहम बातें हैं। बहरहाल, यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो नए आपराधिक कानून के तहत बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, और उनका कहना है कि इससे पुलिस बहुत ताकतवर हो जाएगी, और सरकार का ये कदम भारत को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश है। वहीं तमाम लोग और संगठन इसका स्वागत भी कर रहे हैं, और शायद यही लोकतंत्र की खूबी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।